नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी जूनियर असिस्टेंट और रियल्टी ग्रेड से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आज का आपका टॉपिक फिर चल रहा है, जो नदियों के बारे में, प्रमुख उनका प्रवाह तंत्र कहाँ से कहाँ तक है। तो उत्तर प्रदेश की जो भी नदियाँ उनके बारे में डिस्कशन चल रहा है 2 दिन से। तो आज आपका हो जाएगा राप्ती नदी और उससे भी नदियाँ हैं उनकी सहायक नदियाँ। तो आज बात कर रहे हैं राप्ती नदी के बारे में। तो सभी को पता है गोरखपुर जो है आपका राप्ती नदी के किनारे है। तो राप्ती नदी के बारे में बात करते हैं। तो राप्ती नदी ये आपकी निकलती है इधर नेपाल से, और इधर से होते हुए पहले आपका बहराइच में जाती है, उसके बाद श्रावस्ती और बलरामपुर होते हुए ये नदी इधर चली जाती है देवरिया में, और देवरिया में घाघरा नदी में मिल जाती है। तो राप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ये रुकुमकोट नेपाल में है, और इसकी मुख्य सहायक नदी है रोहिणी, जो गोरखपुर में राप्ती के बाईं ओर से मिलती है। और प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर एवं गोरखपुर से बहती हुई देवरिया के बरहाज नामक स्थान के समीप घाघरा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक, आगे बात करें गंडक नदी की। तो गंडक नदी आप देख लीजिए, ये है गंडक नदी। ठीक, तो ये गंडक नदी यहाँ से निकलती है, ये भी नेपाल से निकलती है, और ये सीधा इधर कुशीनगर और महाराजगंज के थोड़ा एरिया को टच करते हुए बाहर निकल जाती है बिहार में। तो बात कर रहे हैं गंडक की, तो यह नेपाल में शालिग्रामी तथा मैदानी में नारायणी कहलाती है। और इसकी 2 मुख्य सहायक नदियाँ हैं, पश्चिम में काली व पूर्व में त्रिशूल गंगा। शिवालिक श्रेणी को यह श्रेणी नामक स्थान पर पार करती है, और नेपाल से निकलने के बाद प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों के समीप पर बहते हुए पटना के निकट गंगा में मिलती है। और इसकी लंबाई की बात करें तो 425 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक, आगे बात करें नेक्स्ट नदी, तो अगली है सोन नदी। सोन नदी भी इसको कहते हैं। तो सोन नदी की बात करें तो ये नदी इधर से निकलती मध्य प्रदेश की अमरकंटक पहाड़ी से, एक तरफ नर्मदा निकलती है और एक तरफ सोन, और इधर से निकलने के बाद ये सीधा सोनभद्र में जाती है, और सोनभद्र को क्रॉस करने के बाद सीधा डायरेक्ट ये बिहार में मिलती है। तो सोन नदी के बारे में बताएं तो सोन नदी का उद्गम स्थल शेषाकुंड अमरकंटक पहाड़ी से होता है, और सोन नदी उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर एवं सोनभद्र जिलों से होकर प्रवाहित होती है, और आगे उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में बहती हुई बिहार में प्रवेश कर जाती है, और पटना के निकट गंगा में मिलती है। सोन की सहायक नदियों में रिहंद, कन्हार, कुन्हाड़, बनास, गोपद, उत्तरी कोयल आदि नदियाँ हैं, और इसकी लंबाई की बात करें 780 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे बात करें टोंस या तमसा नदी। तो टोंस या तमसा नदी के बारे में, ये है आपका टोंस नदी, और ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है। तो टोंस नदी, इसका उद्गम मैहर के निकट होता है, तमसा कुंड, कैमूर श्रेणी और मध्य प्रदेश से होता है। टोंस की सहायक नदी बेलन नदी है, और बेलन घाटी भी आप लोग जानते होंगे। तो टोंस एवं गंगा नदी का संगम सिरसा प्रयागराज में होता है, और इसकी कुल लंबाई 265 किलोमीटर है टोंस की। उल्लेखनीय है कि टोंस नामक एक अन्य नदी जो यमुना में मिलती है का उद्गम बंदरपूंछ पहाड़ी उत्तराखंड से होता है, और बंदरपूंछ से यमुना नदी भी निकलती है, परंतु ये उत्तर प्रदेश में प्रवाहित नहीं होती। ठीक, 2 नदियाँ इस नाम से। और आगे बात करते हैं नेक्स्ट, तो कर्मनाशा नदी। तो कर्मनाशा नदी के बारे में बात करें तो ग्राफ में आपको कर्मनाशा नदी किधर दिख रही है, गंडक, शारदा, रामगंगा और बेलन। इधर तो कर्मनाशा का कहीं आता पता नहीं दिख रहा है। 1 मिनट। कर्मनाशा नदी गंगा की सहायक नदी है, और यह बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है। और आगे बात करें, यह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले के मैदानी भागों से बहते हुए आगे बिहार में उत्तर प्रदेश की सीमा निर्धारित करती है। उत्तर प्रदेश में यह नदी सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी और गाजीपुर से होकर बहती है, और बिहार में बक्सर के समय गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक, और नेक्स्ट है हमारा हिंडन नदी। तो हिंडन नदी ये निकलती है यहाँ से निकलने के बाद ये बुलंदशहर में आती है। तो हिंडन नदी हरनंदी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह नदी ऊपरी शिवालिक की
तलहटी से निकलकर गंगा और यमुना नदियों के बीच सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और गाजियाबाद में लगभग 400 किलोमीटर बहते हुए गौतम बुद्ध नगर के ग्राम मोमनाथ के पास यमुना में मिल जाती थी। नेक्स्ट है चंबल और चरमवाती नदी। तो चंबल नदी ये आपका इधर मध्य प्रदेश में बहती हुई अपना उत्तर प्रदेश में आती है। तो ये इधर चंबल नदी, इधर औरैया में इटावा में यमुना नदी मिल जाती है। तो चंबल नदी का उद्गम स्थान जो है जनापाव पहाड़ी, महू, मध्य प्रदेश से होता है। और चंबल की प्रमुख सहायक नदियाँ काली, सिंध, सिप्ता, पार्वती एवं बनास हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश, राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमा को निर्धारित करती है और आगरा व इटावा के सीमा पर बहते हुए इटावा के चकरपुर गांव के पास यमुना में मिल जाती है। इसकी अनियमित जल धारा ने नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी गहरी अवनालिकाओं का निर्माण किया है, जो कि चंबल के बीहड़ों के नाम से भी प्रसिद्ध है। और इसकी कुल लंबाई की बात करें तो चंबल नदी की कुल लंबाई 1050 किलोमीटर है। चंबल नदी पर प्रमुख गांधी सागर, बाण सागर और राणा प्रताप सागर बांध और जवाहर सागर बांध इस पर बनाए गए हैं। ठीक, आगे बात करें बेतवा और या बेतरवती नदी के बारे में। तो बेतवा नदी का उद्गम जो है कुमारा गांव, रायसेन, मध्य प्रदेश से होता है। और यह मध्य प्रदेश में भोपाल, ग्वालियर से बहते हुए ललितपुर, झांसी और जालौन से होती हुई हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 480 किलोमीटर है। नेक्स्ट बात करें धसान नदी। तो ये आपका बेतवा नदी इधर ललितपुर से होते हुए देखो यहाँ घूमते हुए हमीरपुर में मिलती है। नेक्स्ट है धसान नदी। तो धसान नदी मध्य भारत में बहने वाली बेतवा की सहायक नदी है, जो इससे बाएं में आकर जुड़ती है। और यह नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है और उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के साथ मध्य प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक, तो यह धसान है। और बिहार में एक मसान नदी है, ये है धसान नदी। नेक्स्ट है केन या कर्णवती नदी। तो केन नदी का उद्गम स्थल ये इधर मध्य प्रदेश से है और इधर बांदा में जाती है, यमुना में मिल जाती है। तो केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से होता है और कैमूर पहाड़ी से निकलकर यह बुंदेलखंड से गुजरती हुई बांदा में प्रवेश करती है। केन नदी एवं यमुना नदी का संगम भोजहा बांदा के निकट होता है और इस नदी की कुल लंबाई 308 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट है सिंध या काली नदी। तो सिंध काली नदी आप ये देख लो कहाँ है, ये सिंध नदी है इधर, ये भी आपका जालौन में जाती है और कानपुर में यमुना में मिलती है। तो सिंध नदी, यह नदी राजस्थान के टोंक जिले नायनवास से निकलकर जगमनपुर जालौन के उत्तर में जमुना नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 416 किलोमीटर है। तो ये थे आज की नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। और उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। कल फिर बात करेंगे नदियों एवं अन्य नदियों के मिलन स्थल के बारे में। तब तक के लिए बाय सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।